In a massive crackdown, Gurugram police has detained 10 illegal Bangladeshi immigrants. The Gurugram police PRO Sandeep Kumar has stated that the Bangladeshi documents have been recovered from them and the process to deport them has now begun. Sahil is on the telecast with me. Sahil, talk to us about this anti-immigration drive by the Gurugram police. Well, there has been a massive crackdown on the illegal immigrants, the Bangladeshi immigrants that have encroached upon the fringes of Gurugram. There has been an extensive drive that has been initiated by the Gurugram police, and they have said that the deportation process of these illegal immigrants has already begun. Visuals on your screens of these immigrants packing up their belongings and readying to head out of Gurugram. Sahil is on the telecast with me. Sahil, could you tell us more about this deportation process amidst the crackdown that has been issued by the Gurugram government against these Bangladeshi illegal immigrants? देखिए, लगातार गुरुग्राम पुलिस के द्वारा बांग्लादेशी जो अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग गुरुग्राम में रहे थे उन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें 250 से 300 लोग जो थे वो अलग अलग डिटेंशन सेंटर्स पर रखे गए थे, जिनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और कोई भी पहचान पत्र को चेक कर कर उनको ये देखा जा रहा था कि ये अवैध रूप से बांग्लादेश के है या फिर ये मतलब गुड़गांव में रह रहे हैं। तो वहीं पर अगर पाया जाता है कि जो 10 लोग ऐसे मिलते हैं पुलिस को जिसमें उनको अवैध रूप से वो बांग्लादेशी है और अवैध रूप से गुरुग्राम में रहते हैं। अभी फिलहाल इस बारे में इतनी जानकारी है कि 10 लोगों की तैयारी लगातार गुरुग्राम की जो पुलिस है और सरकार, जैसे कि होम मिनिस्ट्री से इस अभियान का आदेश था जिसमें पुलिस लगातार उन लोगों पे शिकंजा कसती रही जो अवैध रूप से गुरुग्राम में रह रहे थे और जो देश में रह रहे हैं। तो उन 10 लोगों को अभी डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस उस सारे प्रोसीजर को फॉलो कर रही है कि किस किस तरीके से ये लोग कब यहाँ पर आए थे, कितने दिनों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत कैसे बनाए गए, किस तरीके से इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए। और अब जब वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर रह रहे थे, जब पुलिस की जो इंक्वायरी हुई है, जो पुलिस का जो सर्वे रहा है उसमें ये लोग पाए जाते हैं कि ये लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। अब देखना ये है कि और कितना समय इन लोगों के डिपोर्ट करने में लगता है, क्योंकि पुलिस ने आइडेंटिफाई तो कर लिया है, साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो 250 से 300 लोगों को लाया गया था यहाँ पर सेंटर्स में लाया गया था कि अब इन लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने, उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनको छोड़ दिया गया। वहीं अगर देखा जाए तो पुलिस की वेरिफिकेशन के डर से काफी जो बंगाल के लोग भी थे या फिर बांग्लादेशी जो थे, मेन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बांग्लादेशी अवैध रूप से गुड़गांव में रहते थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गुड़गांव को छोड़ते हुए नजर आए। वो अपने बैग को पैक करते हुए